तो लिखो तुम लोग क्वेश्चन है अंडर रूट मतलब ये साइन एक्स बाद में ले लेते हैं अंडर रूट वाला इंटू कॉस एक्स बाय 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स बाय 4 माइनस 2 cos x तो cos x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है। भले ये दिखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान। ढंग से चीजें यूज करो तुम यहाँ पे। फिजिक्स की क्लास लेट खत्म हुई है क्या? सर 9-10 तक 8-9-10 तक तो चलती है। अच्छा ऐसा है। चलो कोई नहीं, तब भी सफिशिएंट टाइम 10-15 मिला। मिनट लेट हुए आज। हाँ 20 मिनट तो चलो कोई नहीं, सॉल्व करो तुम इसको। सब पहले ये साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। सर ये तो साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2 आता है। क्या क्या? साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2। नहीं, हाँ ये वो बीच साइन में एक्स प्लस एक्स सर बाय आखिर 4। में ऐसा रिजल्ट आ रहा है साइन 5x/4 प्लस cos x इक्वल्स टू 2। हाँ वही ना, बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है ना ये। हाँ सर। तो देखो सर दोनों 1 होंगे ना फिर? हाँ दोनों 1 होंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो कोशिश करो तुम इंटरसेक्शन लेने की, जल्दी करो। सर नया मटेरियल आ गया है तो हाँ जाके अपने सेंटर कलेक्ट पर आ गया है ना। कलेक्ट कर सकते हो जाके FOM2, क्योंकि अगला टॉपिक FOM2 ये कल से वही शुरू होने वाला है, तो कलेक्ट कर लेना। मेरे ख्याल से बाइनोमियल PNC मिल चुका है ना पहले ही? नो सर। नहीं सर अभी मिलेगी। अच्छा नहीं मिला क्या? मिल मिल जाएगा गया, मिल जाएगा। बीएमसी मिल गया। सर मुझे तो 4-5 बुकलेट नहीं मिली। तो जाके कलेक्ट करो ना। हाँ तो सर आज जा रहा हूँ। जा रहे हो क्या? आज कलेक्ट कर लो जाके। जितना स्क्रीन टाइमिंग वैसे रेजो सर पे है, लेकिन आप कितना देखोगे तुम ये स्क्रीन? आंखें खराब हो जाएगी। तो ऑफ मतलब जितना सर वो अगर दिमाग पढ़ाई, खराब हो जाता है सर इससे। हाँ वही, बस ये यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये देख लिया करना स्क्रीन, बाकी तो बुक से कर लिया करना फिर, मतलब मॉड्यूल से जो भी होमवर्क तुम्हें करना है। जल्दी करो, जल्दी सॉल्व करो इसको। सर इसका तो 8n + सर 2/5 इक्वेशन आ रहा है, = सॉल्व ही नहीं हो रफा रहा। है क्या इसका आंसर? नहीं आंसर है। चलो देख लो अब यहाँ पे साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये साइन एक्स इंटू कॉस x/4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे ये 1 है, कॉस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन x/4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देख लो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये -2 साइन स्क्वायर एक्स एंड -2 कॉस स्क्वायर एक्स -2 बनेगा। ये देख लो साइन एक्स कॉस x/4 कॉस एक्स साइन x/4, तो साइन a प्लस b का एक्सपांशन, तो यहाँ से आ जाएगा साइन x प्लस x/4
प्लस कॉस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो साइन 5x/4 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन 5x/4 इज इक्वल टू 1 एंड cos x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 5x/4 इज इक्वल टू, ये 1 होने का मतलब कितना है, 4n + 1 इंटू π/2 एंड यहाँ पे ये x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2m पाई, ठीक है, एंड है। तो यहाँ पे देख लो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 4n + 1 ये 2/5, ठीक है, ये 4 है ना, तो 2 उसका इधर आ जाएगा, 1 मिनट, 2 π/5 सॉरी, पाई भी तो रहेगा, एंड यहाँ पे ये x कितना आ रहा है, 2m पाई। दोनों को क्या कर देंगे, अब इक्वेट कर देंगे इंटरसेक्शन लेने के लिए। देयरफॉर यहाँ पे 4n + 1 इंटू 2 π/5 इज इक्वल टू 2m पाई। तो 2 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे m इज इक्वल टू आ जाएगा 4n + 1/5। तो ये आ गया सिंपली, n उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट हो गया, m n के टर्म्स में। यहाँ पे m और n दोनों इंटीजर है, n भी इंटीजर रहेगा और m भी इंटीजर रहेगा। अब तुम बताओ n की कौन से वैल्यू के लिए ये इंटीजर आ रहा है, 1, फिर उसके बाद उसके बाद 5 6 ना, 25 बन जाता है। फिर अगली निकालोगे तो इनके और एक एपी वाली सीक्वेंस ही बनती है यहाँ पे। यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है, अगली वाली 11 आएगी, देख लो करके। 11 फिर उसके बाद अगली आ जाएगी 16, 16 वो 15, 16 या 15, 16 में 16 आएगी। तो इस 16 तरीके से आ जाएगा। तो अब इसकी जनरल टर्म हमें लिखनी है, तो ये देख लो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जनरल टर्म इसकी लिख लेते हैं, n को उसके इक्वल कर देंगे, तो 1 + p - 1 इंटू 5, तो जनरल टर्म है इसकी p5 - 4। तो n इज इक्वल, और यहाँ पे p बिलोंग्स टू क्या रहेगा, इंटीजर, ठीक है, p बिलोंग्स टू इंटीजर। अब उसको उठा के कहाँ पे पुट कर देना, जहां पे n है। तो n कहाँ पे था, यहाँ है, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट कर देना, 5p - 4, तो वो पुट कर देंगे हम। तो ये देख लो x इज इक्वल टू 4 इंटू 5p - 4 प्लस 1 इंटू 2 π/5। तो यहाँ पे देख लो ये x कितना आ जाएगा, 20p - 15 तो 2 π/5। तो यहाँ से 5 कॉमन आके कैंसल आउट, तो ये बन जाता है 4p - 3 2 पाई, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8p - 6 इंटू पाई। क्लियर है, वहां पे p बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन, बस ये चीज यहाँ पे सोचनी है, ये तो सब लोग कर लेंगे, इंटरसेक्शन कैसे लिया जाएगा, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और किसी एक को दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो ही गया, डायरेक्टली हो गया। तो m इज इक्वल टू ये आ गया। अब बस हमें ये ढूंढना है कि n के कौन से वैल्यू के लिए m इंटीजर आता है। तो m की कौन सी इंटीजर वैल्यू है, 1 6 11 16 इस तरीके की। तो इसकी जनरल टर्म निकाल लेंगे तो 5p - 4 आती है, जहाँ पे p इंटीजर रहेगा। तो n की ये वाली वैल्यू उठा के जो n के टर्म्स में जनरल सॉल्यूशन है उसमें पुट कर दो, तो आंसर, ठीक। हमें एक क्वेश्चन दे दो। तुम्हें एक क्वेश्चन चाहिए क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए। अब ये इंटरसेक्शन लेना, कहाँ सर, तक सॉल्व फर्स्ट किया था पेज तुम दिखाना। लोगों ने, सर ये फोर जनरल एन सॉल्यूशन लिख प्लस लीजिए। 5 आ गया था। तो फिर उसके बाद तो ये सोचना था ना, यही है मेन इसमें। सर नेक्स्ट पेज। सर मैंने वो साइन वाला लिखा था जनरल सॉल्यूशन, उससे थोड़ा सा अलग लगा। सर पिछला पेज लो ना, एक मिनट, कौन सा, मतलब पहला, फर्स्ट। हाँ जल्दी लिखो इसको। नेक्स्ट पेज सर।
सर अगला पेज। ये वाला हो गया? नहीं सर, 2 मिनट। हाँ सर। चलो लिख रहा है वो। सर अगला पेज। तो चलो जिनका ये हो गया उनके लिए क्वेश्चन है। अंडर रूट 3 sin 5x माइनस cos square x minus 3 is equal to 1 minus sin x. है क्या ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम? नो सर। सर इसमें दोनों सेम भी हो सकते हैं क्या? हाँ, इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स तो करना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियस है। तो अंडर रूट के बाहर लाना है सर उसको तो। हाँ, इसमें दोनों सेम हो सकते हैं क्या? मतलब दोनों, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स नहीं, मतलब साइन एक्स और वापस दूसरा कोई आ रहा है साइन 5x वगैरह। हाँ कर लेना, हो सकते हैं ना। सर हाँ यस सर, सर, बाउंड्री मेरे को वैल्यू 3 प्रॉब्लम। sin 5x plus 2 sin x is equal to 5 आ रहा है, बराबर हाँ है सर ना? ऐसे ही आ रहा है। हाँ, तो देख लो ना, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम तो है ना ये। जब दोनों 1 हो जाएंगे, ठीक है। साइन की वैल्यू 1/3 कब आएगी लेकिन? 1/3 थोड़ी लेना, वो ऐसा 1 नहीं कह रहा हूं मैं, तुम पता नहीं क्या सोच। यहाँ पे दोनों तरफ तुम स्क्वेयर कर दो। ये 3 sin 5x माइनस कॉस स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 minus 2 sin x प्लस साइन स्क्वायर x।
तो ये देखो इस cos स्क्वायर एक्स इधर आएगा, कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आ जाओ एंड इस 2 sin x को इधर लेके आ जाओ, तो 3 sin 5x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू ये 4 प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से 3 sin 5x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू ये 5 आ जाएगा। अब ये कब पॉसिबल होगा, जब ये sin 5x 1 हो जाए, क्योंकि 3 इंटू 1 3 एंड ये sin x 1 हो जाए, तब ये पॉसिबल हो पाएगा, दोनों का सम आ जाएगा 5। ठीक है, हाँ सही है Yes, sir. हर्षवर्धन। अब करो आगे। ये पूरा का पूरा 1 नहीं, यहाँ पे बस ये sin 5x1, तभी तो ये 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, दोनों का सम 5। मैं नाशिक आ गया क्या? नहीं अभी तो नहीं आया हूं मैं। तो कल से नया टॉपिक शुरू होगा, तो कोशिश करना कि कोई लेक्चर मिस ना हो, और अगर किसी वजह से मिस भी हो जाता है तो फिर रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, नया टॉपिक है तो इसका आ गया सॉल्यूशन। सर इसमें तो सारे के लिए इंटीजर आ रहा है। अरे देखो सारे के लिए इंटीजर, फिर सही है ना, क्या हो गया, तो m इज इक्वल टू p, तो जो भी होगा वो पुट कर देना। ठीक है, यहाँ पे देख, हाँ बोलो। चलो ठीक है, तुम नई चीज कुछ आ जाते हो तो तुरंत डर जाते हो। यहाँ पे देखो sin 5x 1 हो जाए एंड sin x भी 1 हो जाए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो 5x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 10। ठीक है, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक, अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 2n प्लस 1 पाई बाई 10 इज इक्वल टू 2m प्लस 1 टू पाई बाई 2। तो यहाँ से देख लो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू यह आ जाता है, ये 2 2 पाई पाई कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 10m प्लस 5। तो यहाँ पे 2n प्लस 2n इज इक्वल टू आ जाएगा 10m प्लस 4, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 5m प्लस 2। अब ये बताओ m के कौन से इंटीजर वैल्यू के लिए ये इंटीजर आएगा, सारे वैल्यूज के लिए ना। m की तुम कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करो, यहाँ पे n इंटीजर आने वाला है, मतलब m इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे आता चला जाएगा। तो m की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, p, जहाँ पे p बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर, तो इसकी जगह सर आपने वो 2n प्लस 1 क्यों लिखा है? सर वो 4n प्लस 1 होना चाहिए। 2n प्लस 1 ना सर? हाँ 4n प्लस 1, 4n प्लस 1, यहाँ पे भी 4n हर जगह 4n हो जाएगा, तब भी ये 4n, ये यहाँ पे फिर कितना बन जाएगा 20 ना, हाँ, और ये 4 से डिवाइड, ये 4 है और यहाँ पे 20 है, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5m और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बस। ठीक है,
तब भी सारे इंटीजर वैल्यू के लिए इंटीजर आ रहा है, तो m इज इक्वल टू पी, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ पे p बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? Yes. वो 4 कर लेना वहां पे, 4n और 4m हर जगह 4। तो इसमें फाइनली ये वाला रिलेशन मिलता है। इसमें m की कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करो, उसके लिए n इंटीजर आने वाला है, तो इसकी वजह से दोनों का इंटरसेक्शन। कल FOM2 फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2 चालू होगा। छोटा सा टॉपिक है, 5-6 लेक्चर में, 6 लेक्चर में खत्म भी हो जाएगा वो। उसमें क्या है सर? उसमें क्या है, जैसे FOM1 में था वैसे ही यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है FOM2 में, और उसके ग्राफ्स। सर अगर हम लोग मतलब आपने इधर m की वैल्यू निकाली तो मैंने n की वैल्यू निकाली, तो आंसर्स अलग अलग आएंगे, सेम आएंगे सेम दोनों? सेम दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, दिखने में, बाकी तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा 5p प्लस 5 पाई बाय 2 आया फिर। 5p प्लस 5 पाई बाई 10 रहेगा ना फिर वो। ठीक है, 5 कॉमन आके फिर वो आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी तरीके का आएगा, एक बार देख लो करके। n की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन n पुट करना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ से तुरंत एक AP बन जाती है और जनरल टर्म मिल जाती है उसकी, m इज इक्वल टू p, और उसको उठा के पुट कर देंगे। क्लियर है अब ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स? सर वो Yes, FOM2 sir. की बात क्या है? यस वो देख लेंगे अपन उस टाइम पे FM2 के बाद क्या। पहले ये बताओ ये तो क्लियर है बाइनरी क्या? मिलेगा? जो 4-5 क्वेश्चंस हमने कल 2 हाँ किए सर, थे, clear आज है। 3 किए हैं। हाँ सर, clear है। चलो ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें और हो सकते हैं, इधर तो क्या था, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उसके ऊपर बाउंड्री बन रही थी। अगला क्वेश्चन अब ये है, साइन पाई x बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2। इस तरीके की बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। इसमें भी क्या है, बाउंड्री पे ऐसा पॉसिबल हो रहा होगा, मतलब पहले तुम इसकी रेंज निकाल लेना, फिर इसकी रेंज निकाल लेना, ठीक है, और तुम्हें दिख जाएगा कि ये बाउंड्री पे ही पॉसिबल हो रहा होगा। चलो करो, या तो मैं एक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लेना। ये इसकी रेंज बताओ क्या आती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 की। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे d तो निगेटिव, 1 मतलब to ये वाला। infinity। अबे 2 to infinity ऐसे डायरेक्टली मत बोला करना, यहाँ पे -1,1 आता है, ठीक है, या तो बीच में यहाँ पे -2 कर लो, ये -2, ठीक है, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा इधर। आपने इतना जल्दी ग्राफ क्या आपने इतना जल्दी ग्राफ बना भी कैसे लिया? हाँ, मैंने क्योंकि तुम्हें पढ़ाया है ना, मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था। तो यहाँ पे 1,1 आ जाएगा, ठीक, प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। तो इसमें रेंज बताओ क्या है इसकी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू Minus infinity to infinity. अरे रेंज रे भैया, y की क्लोज वैल्यू 1 to infinity। क्लोज सर 1 to infinity बोला था 1 to वो माइनस 1 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। और इसकी रेंज बताओ क्या है? -1 to 1। हाँ भाई आराम से। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब दोनों 1 हो जाए। जब दोनों 1 होंगे तभी पॉसिबल होगा ना ये। सर उसका रेंज -1 to 1 कैसे आया? अबे साइन है, वो साइन की रेंज क्या होती है? अच्छा समझ गया। साइन की रेंज -1 to 1, इसकी हमने ग्राफ से निकाली तो वो 1 to infinity आ जाएगी। अब ये दोनों कब पॉसिबल होगा, इक्वल टू कब आएगा, जब ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 होगा, ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। पॉसिबल
ओनली इफ ये पहले तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बन जाए, तो यहां से जब हम x सॉल्व करेंगे तो वो 1 आ जाता है। एंड साइन पाई बाई 2x इज इक्वल टू 1 बन जाए। ठीक है, फाइनली अब हमें यहां से जो x आएगा और यहां से जो x आएगा दोनों का इंटरसेक्शन लेना था, क्योंकि एंड है बीच में। यहाँ पे तो एक ही x आ रहा है, तो इस केस में क्या कर लेना, बस चेक कर लेना क्या x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, करता है क्या x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई। हाँ सर Yes. करता है। देयरफॉर जो फाइनल आंसर होगा इसका, दोनों का इंटरसेक्शन लेना था, उसमें पहले वाले में तो बस x इज इक्वल टू 1 ही आने वाला, यहाँ पे तो बहुत सारे x आ जाएंगे, तो इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो ये आएगा या नहीं आएगा फाइनल आंसर में। जब आएगा, कब आएगा ये, जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल टू 1 इसको अगर सेटिस्फाई कर गया तो x इज इक्वल टू 1 ही फाइनल आंसर होगा, और नहीं कर रहा है तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ऐसे चेक करना, अगर एक ही वैल्यू मिलती है ना, इंटरसेक्शन लेना है हमें। अटक रही है। आवाज अटक रही है। एक मिनट, सर अटक रहे हैं आवाज। हाँ हाँ वीडियो ब्लॉक हो गया है। सर आवाज अटक रही सर। हाँ सर भैया, स्क्रीन भी अटक गई। बताओगे अब। सर आवाज भी अटक रही। हाँ भैया बस रुको फिर, अभी अब आ रही है आवाज। हाँ सर, वीडियो ब्लॉक है। पर आप ठीक है, अब आ रही है आवाज। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन था यहाँ पे, साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2। तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कैसा था हमने देख लिया, इसकी जो रेंज आती है वो 1 टू इंफिनिटी, इसकी रेंज आती है -1 टू 1। ये कब पॉसिबल होगा, जब साइन पाई बाई 2x इज इक्वल टू 1 हो जाए एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2 भी कितना हो जाए, 1 बन जाए। तो यहाँ से जो x आएगा 1। फाइनली हमें इंटरसेक्शन ही लेना था, इसमें तो एक ही पॉइंट मिल गया, बस अब चेक करना है क्या x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या। तो x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देयरफॉर जो फाइनल आंसर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन वो 1 रहेगा, तो x इज इक्वल टू 1, यही फाइनल आंसर है। हियर x इज इक्वल टू 1 satisfy sin pi by 2 into x is equal to 1, therefore x is equal to 1 ही फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो इसमें। हो गया। क्या, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है। अब यहाँ पे क्या था, दोनों तरफ सेम वेरिएबल, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है। क्वेश्चन अलग भी हो सकता है, एक तरफ x एक तरफ y। इफ x डज नॉट सेटिस्फाई देन फाइनल आंसर 5 हो जाएगा, है ना। अगर ये वाला x इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लेते, यहाँ से जो भी x आ रहा होता और ये वाला जो था, दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो कुछ भी कॉमन चीज नहीं आती उसमें। अगर ये वाला f1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो फाइनल आंसर 5 हो जाता। एंड है ना बीच में, इंटरसेक्शन चाहिए। नेक्स्ट है साइन पाई बाई 2
into x is equal to y square minus 2y plus 2, then find x and y. Then x and y हमें find out करने हैं जल्दी। अब इसमें दोनों तरफ अलग अलग है, एक तरफ x एक तरफ y है, तो x and y फाइंड आउट करने हैं। हाँ क्या y क्या होगा बताओ? x तो 1 है। x 1 है, ऐसे नहीं, One. उसका जनरल सॉल्यूशन आता है वहां पे। y 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी रेंज 1 to इंफिनिटी, इसकी रेंज -1 to 1। तो कब पॉसिबल होगा? जब sin π/2 into x 1 हो जाए एंड y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 भी 1 हो जाए, तो y इज इक्वल टू यहाँ से 1 एंड ये साइन 1 होता है, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन 4n + 1 π/2। 4n + 1 π/2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 4n + 1, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है x की, ठीक है। तो ये x होगा और ये y होगा। और पिछले वाले में हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों तरफ x था, तो फाइनल इंटरसेक्शन तो लेना था, लेकिन यहाँ पे एक तरफ x और एक तरफ y है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका ये अलग से आएगा और ये अलग से आएगा। ऑप्शन में दोनों रहेंगे ना सर? हाँ दोनों दिस रहेंगे। एंड हाँ y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4n + 1, या तो ऐसे रहेंगे ऑप्शन में, मतलब ये वाला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइज द इक्वेशन, तो ये 5,1। फिर बी ऑप्शन रहेगा 9,1, सी ऑप्शन रहेगा 1,1 एंड डी ऑप्शन रहेगा 4,1। तो कौन सी सेटिस्फाई करती है बताओ? फर्स्ट सेटिस्फाई करेगी क्या? x, y के हाँ। ऑर्डर्ड पेयर। यस सर। हाँ सर, फर्स्ट सेकंड करेगी। हाँ करेगी। हाँ हाँ सर। फर्स्ट तो 4 करेगी। सी वाली डी वाली नहीं करेगी। सी करेगी, डी नहीं करेगी। सी करेगी, मतलब करेगी, इसका D आंसर नहीं क्या हो करेगी। जाएगा? ए बी सी हो जाएगा इसका आंसर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। सर क्योंकि हाँ x = 4n + 1। हाँ x इज इक्वल टू 4n + 1 है ना, तो 4 का मल्टीपल +1 आना चाहिए n की अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो देखो n की जगह पे 0 तो 1 आ सकता है, 1। n की जगह पे 1 तो 5 आ सकता है, तो 5,1। n की जगह पे 2 तो 9 आ सकता है, तो 9,1। 4 कभी नहीं आ सकता है लेकिन x, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन। अब यस सर। नेक्स्ट यहाँ पे ये sin x की पावर 50 माइनस cos x की पावर 50 इज इक्वल टू 1। वो 50 क्यों लिखा है? ऐसे ही डराने के लिए। tan x = 1। अब नहीं रे, tan x इज इक्वल टू 1 कैसे बोला तुमने ये? हाँ सर, वो कॉस भी इधर आएगा तो भी माइनस होगा ना, tan कैसे आएगा? गलत बोल रहे हो तुम। चलो करो, सोचो, बस ये डरावना है। पावर 50 है, वो ऐसे ही है। पावर कभी कभी 1000 भी लिखी हुई मिलेगी तो क्या डर जाओगे? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, और कैसे है वो पहले सोचो।
सर हम्म इसको ऐसे करेंगे ना, मतलब साइन एक्स की पावर में 50 ये 0 to 1 रहेगा, और कॉस का भी वैसे 0 to 1, तो जब साइन 1 हो जाए और कॉस 0 हो जाए तो मतलब पहले दिखना भी तो चाहिए ना, ऐसे करो तुम अब। ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे ना सर। सर इसकी साइन रेंज, एक्स इज इसकी रेंज इक्वल बताओ, इसकी रेंज 0 to 1। 0 to 1, क्योंकि पावर 50 है, ध्यान रखना। ठीक है, इस पूरे की रेंज बताओ। 1 1 to 2। 1 to 2 1 to 2। है ना, क्योंकि ये 0 to 1 और उसमें +1 कर देंगे तो 1 to 2। कब पॉसिबल होगा ये? दोनों 1 जब दोनों क्या हो जाएंगे 1, दैट इज साइन एक्स की पावर 50 ये भी 1 बन जाए, एंड 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 50 ये भी 1 बन जाए। तो यहां से साइन एक्स की पावर 50 इज इक्वल टू 1 एंड कॉस एक्स की पावर 50 इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो इसमें देखो, इसको जब हम सॉल्व करते हुए जाएंगे आगे क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। करते जाओ इसको, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो रूट लेते लेते ना। एंड यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, या तो सीधा फाइनली लिख देते हैं सीधा। यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू ±1, फिर लिखना उससे बढ़िया तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन लिखना हमें आता है, एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू +-1 और ±0, या तो 0 ही। सर Zero cos ही। square x कैसे आएगा वो बताओ ना। क्या? वो 1 कैसे आया प्लस माइनस? अरे इसको करते जाओ ना, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अगर 1 होता है तो हम साइन एक्स फिर को वो कैसे नहीं, लिखते हैं? cos का। हाँ, अरे वो 0 लिखने वाला था, गलती से हो गया था। ठीक है, या तो cos x इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई ±π/2। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। 2n + 1 इंटू π/2। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये देखो, एक मिनट, ये दोनों एंगल सेम है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, दोनों एंगल कैसे सेम है हमें यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, तो साइन एक्स इज इक्वल टू ये लिख लेना तुम +-1। अब साइन एक्स इज इक्वल टू +-1 कौन से एंगल पे होता है बताओ? 1 कहाँ पे होता है? 4n plus 1 pi by 2 4n पे। plus 1 pi. यहाँ पे। एंड -1 कहाँ पे होता है? यहाँ पे। 4n minus 4n 1 pi by 2 पे। तो दोनों का यूनियन जब लेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन आ जाता है 2n + 1 इंटू π/2। 1 pi by 2। वहां पे लिखा हुआ है, हमने देख लेना स्टार्टिंग में ही, ये वाला जब साइन एक्स हाँ। +-1 हो जाएगा तो ये कितना, फिर cos x 0, तो वो यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। मतलब जहां पे साइन +-1 हो रहा है वहां पे cos तो 0 हो ही रहा है। तो फाइनली दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आ जाएगा, ये m के टर्म्स में लिख लेना। तो फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन एक ही तो मिल रहा है, तो x इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2, इस तरीके से। क्योंकि ये जो एंगल लिखा है हमने x, उसके लिए तो cos तो 0 होना ही है, तो ये तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो फाइनली ये, या तो देख लो, इक्वेट कर दो। इक्वेट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, m इज इनकी इक्वल जगह टू p n, डाल दो। m इज इक्वल टू n मिल जाएगा इक्वेट कर देंगे तो तुम कोई भी n की इंटीजर वैल्यू पुट करो, तो सिंपली ये। ठीक है, तो साइन 50 से आप साइन स्क्वायर पे क्यों आ गए? क्या क्यों आ गए मतलब, आसानी लाया जा सकता है ना उसको। 50 का लिए कहाँ लिखोगे अब तुम वहां पे, साइन एक्स इज इक्वल टू +-1 आता है, लीनियर में कन्वर्ट करना है तो पावर को रिड्यूस करते हुए चल सकते हैं हम। पहले क्या किया, स्क्वायर रूट लिया तो साइन एक्स की पावर 25 1 आ गया। एक मिनट, ऐसे ही आया ना, अच्छा। /2। सर 25 आगे का क्या रूट है? लो ना. हाँ, फिर +- मतलब मॉड सर के साथ 1 ले by लेना। क्या? सर 1/25 से किया ना। हाँ, ऐसे करो, 1/25 से पावर रेज कर दो दोनों तरफ, तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जब तुम अंडर रूट लेते हो, कोई बोल रहा है अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा,
अंडर रूट जब तुम लोगे तो मैंने एक चीज बताई हुई है, 1 का मॉड अंडर रूट तो 1 ही आ जाएगा। इसका अंडर रूट के बाहर लेते तो किसके साथ लेते हैं, मॉड के साथ, ये ध्यान साइन रखना। की पावर 20 हाँ, मॉड के साथ लेते हैं। तो इसकी वजह से अब ये मॉड जब ओपन होगा, ये अंदर वाली क्वांटिटी प्लस माइनस दोनों हो सकती है। तो अंदर वाली क्वांटिटी जब पॉजिटिव होगी तो 1 आ जाएगा, निगेटिव होगी तो -1 आएगा। फिर ऐसे ही यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू हमें डायरेक्टली मिल जाएगा 1 एंड साइन एक्स इज इक्वल टू -1। डायरेक्टली लिखना मुश्किल है ना, पावर इधर इधर लाना पड़ता है पावर 1, तभी तो जनरल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। सब प्रीवियस पेज में। हाँ, तो इसमें था वो, तो तुम डायरेक्टली भी सोच सकते हो, एक्स साइन एक्स की वैल्यू +1 भी पुट करो या -1 भी, दोनों इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, और क्वेश्चंस तुम्हें मॉड्यूल में मिल जाएंगे, वो सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज 2 में मिलेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस, 1 में नहीं है इसके क्वेश्चंस। सर इनइक्वालिटी छोटा है क्या? इनइक्वालिटी छोटा है, ग्राफ आता है, जिसको ग्राफ आता है उसको इनइक्वालिटी आता है। चलो हो गया ये। यस सर। हाँ चलो ठीक है, अभी इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, साइन कॉस सबके ग्राफ आते हैं ना तुम लोगों को अब, tan cot sec cosec। यस सर। चलो हाँ पहला, sin x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। अब हमें ऐसा x चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, तुम सबसे पहले sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लो। sin x का ग्राफ ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये sin x का ग्राफ, यहाँ पे ये एंगल π/2, ये एंगल पाई, ठीक है, ऐसे आता जाएगा। यहाँ पे ये 1, यहाँ पे -1, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लाइन ड्रॉ करना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया sin x का। फिर अब तुम y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन ड्रॉ करना, ये y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये बताओ sin x यहाँ पे 1/2 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है हाँ ना। सर। इसका मतलब ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना इनके ग्राफ, वहां से जो पॉइंट्स आएंगे उनको हम इंक्लूड करेंगे हमारे आंसर में, क्योंकि वो 1/2 हो सकता है। फिर उसके बाद तुम ये बताओ sin x 1/2 कहाँ पे होता है, कौन से एंगल के लिए? π/6। π/6 के लिए, वो तो एक एंगल बता दिया तुमने। n बाई प्लस -1 की पावर में n π/6। यहाँ पे ये दूसरा एंगल बताओ, π/2 से बड़ा कौन सा एंगल होगा जिसके लिए 1/2 आएगा, ये वाला एंगल। 90 + π/6 सॉरी 120 5π/6, ठीक है, ये y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन है, 5π/6, ठीक। फिर उसके बाद ऐसे ही आगे एंगल्स मिलते जाएंगे, इधर एंगल्स मिलते जाएंगे। अब तुम बताओ यहाँ पे हमें साइन एक्स के ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए, ये रेड लाइन के ऊपर का या रेड लाइन के नीचे का? ऊपर का। नीचे ऊपर का ऊपर। चाहिए ऊपर। होगा, क्योंकि हमें ऊपर का साइन एक्स 1/2 से बड़ा चाहिए ना। ये y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन तो ऊपर वाला रीजन चाहिए, इसमें साइन एक्स 1/2 से बड़ा है। तो तुम बताओ ऐसे कितने इंटरवल्स आएंगे ब्लू वाले? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट आएंगे, तो इसमें क्या करना है हमें, n नहीं इनफाइनाइट आएंगे, क्योंकि आगे इधर ग्राफ -∞ तक और इधर +∞ तक जाता है। तो ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल्स आएंगे तो हम किसी एक इंटरवल का आंसर लिख लेंगे, इसी वजह से मैंने ये π/6 और 5π/6 लिखा है यहाँ पे। किसी एक इंटरवल का आंसर लिख देंगे π/6 to 5π/6, और यहाँ पे इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है हमें, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। अब उसके बाद ये बताओ ये इंटरवल कितने के बाद रिपीट करता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये एंगल π/6 आ गया, ये यहाँ पे 2π है, अगला जो एंगल आएगा वो किसके लिए आएगा, 2π + π/6 के लिए आएगा, है ना, 1/2। ये क्लियर है? अगला ये जो पॉइंट, ये 2π + π/6 होगा, 11 π/6 11 नहीं 13π/6 13π/6 13π/6,
11 पाई बाई 6 2 पाई से छोटा होगा। ये 2 पाई यहाँ पे आता है और उसके आगे पाई बाई 6 जाएंगे तो अगेन ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा 1/2 वाला। ठीक है, तो ये बताओ तुम, ये पाई बाई 6 और ये 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो कितने इंटरवल के बाद ये पॉइंट हमें अगेन मिल रहा है? 12 पाई बाई 6। 2 पाई ना, 2 पाई 2 पाई इंटरवल बोल रहा हूं मैं, कितने इंटरवल के बाद? तो ये 2 पाई ऐसे करेंगे, उसके लिए 2 पाई प्लस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, तो 2 पाई। ठीक है, मतलब ये जो रीजन है हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है। यहाँ पे आ गया, इसमें 2 पाई ऐड करेंगे तो अगेन अगला मिलेगा, उसमें 2 पाई ऐड करेंगे तो अगला मिलेगा, माइनस 2 पाई करेंगे तो पिछला मिलेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है तो इसमें 2n पाई ऐड कर देंगे और यहाँ पे रहेगा n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो n की जैसे जैसे वैल्यूज लोगे तुम अलग अलग, तुम्हें अलग अलग इंटरवल मिलेंगे। 0 ले लिया तो ये वाला इंटरवल, 1 ले लिया तो ये वाला इंटरवल, -1 ले लिया तो ये वाला इंटरवल, 2 ले लिया तो इसके बाद वाला इंटरवल। तो ये सारे इंटरवल्स इस आंसर में इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से जनरल सॉल्यूशन लिखना है इस इनइक्वालिटी का। और जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका ये, पहले किसी एक का आंसर लिख लेंगे इंटरवल का, फिर देखेंगे कि वो कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है। अगर 2 पाई के बाद करता है तो उसमें 2n पाई ऐड कर देंगे जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ अभी। सर वो 5 पाई बाई 6 फिर 2 पाई बाई 3 आना चाहिए ना? अरे कैसे कैसे आना चाहिए 2 पाई बाई 3? sin 90 प्लस 30। साइन हाँ 90 सर प्लस समझ 30 गए। कॉस 30 हाँ होता सर है। समझ गए सर। सर मैं कब से वही सोच। क्लियर है अभी? है पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे, फिर y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन, फिर हमने देखा कि कौन सा पोर्शन चाहिए हमें ग्राफ का, तो ऊपर वाला पोर्शन। फिर ऐसे कितने इंटरवल्स दिख रहे हैं हमें? इनफाइनाइट इंटरवल्स दिख रहे हैं। तो हमें तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन ऐसा लिखना है जिसमें सारे इंटरवल्स आ रहे होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले किसी एक इंटरवल का आंसर लिख लेंगे, पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6, और हमें पता चल रहा है वहां पे वो हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो उसमें 2n पाई ऐड कर देंगे, और जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। कांस्टेंट इंटरवल नहीं अगर होता 3 तो पाई के बाद होता तो, अगर क्या? 3 पाई बाई 2 के बाद होता तो, 3 पाई बाई 2 के बाद रिपीट होता तो 3 पाई कोई बाई भी। 2 इंटू n, 3 पाई बाई 2 इंटू n अच्छा, कर देते हैं, आसान है, इतना क्या सोचना उसमें। ठीक है, जनरली लेकिन साइन का अगर ग्राफ है, वैसे मैंने इसके पीरियड की बात की थी, साइन में बताया था ना पीरियड क्या होता है, हाँ बताया था। जितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है ग्राफ। तो 2 पाई के बाद करता है साइन का, कॉस का भी 2 पाई के बाद। तो जनरली जहां पे भी साइन कॉस की इनइक्वालिटी आती है ना, उसमें 2n पाई ऐड करते हैं जनरली, हर बार नहीं, जनरली 2n पाई ऐड करते हैं क्योंकि वो इंटरवल हर 2 पाई के बाद दिखता है। लेकिन जैसे ही tan कॉट का आता है उसमें n पाई के बाद रिपीट करें, n पाई ऐड करते हैं उसमें। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है अब। रुको सर। ग्राफ में अगर कांस्टेंट इंटरवल नहीं होता तो कांस्टेंट ही इंटरवल आता है, ऐसा रैंडमली इनइक्वालिटी दी होती है ना, कांस्टेंट ही इंटरवल बनते हैं यहाँ पे, पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6, अगला वाला 2 पाई ऐड करने के बाद जो बन रहा होगा। ठीक है, ये नहीं कि ये पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6 और अगला कुछ बड़ा सा इंटरवल आएगा, ऐसा नहीं होगा। बस वो 2 पाई के बाद आएगा, इतना रहेगा। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 टू 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 रहेगा, वो इतना सा रहेगा। हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारे लिए नहीं सर। क्वेश्चन लिख लो, यहाँ पे cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √3/2। जल्दी से करो अभी।
चलो ये वाला मेरे ख्याल से हो गया होगा। नेक्स्ट करो जल्दी। cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू √3/2। फिर जिनका ये हो जाएगा वो अगला कर लेना। tan x -1 to 1। तो उसका सेम ही आ रहा है क्या पहले वाले जैसा? नहीं, सेकंड कितनों का हो गया? cos x का ग्राफ √3/2 वाली लाइन 2n pi plus pi/6 और 2n pi plus pi 11 pi/6। गलत है वो। इंटरवल ही गलत लिया है तुमने, ग्राफ ही गलत मेरे ख्याल से बनाया होगा। हाँ ग्राफ ही गलत बना है। नहीं आ रहा है क्या किसी का? आ गया सर। क्या आ गया? 3n pi/2 to 3n pi/2 plus pi/6 to 3n pi/2 plus 11 pi/6। 3n पाई में कहा जाता है? तो ये 3 पाई के बाद थोड़ी रिपीट करता है। यहाँ पे देख लो, ये cos का ग्राफ, ये cos का ग्राफ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी लाइन? y इज इक्वल टू √3/2 वाली लाइन। √3/2 बताओ कौन से एंगल पे होता है वो? pi/6। π/6 पे होता है। तो ये देख लो, एक ही एंगल कौन सा मिल जाएगा हमें यहाँ पे? ये π/6। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल कौन सा होगा? -π/6 होगा। अब हमें ग्राफ का कौन सा रीजन चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर आ रहा है। तो ऊपर वाला रीजन चाहिए, तो ये देख लो सिंपली ये वाला रीजन, फिर इधर बनेगा तो ये वाला रीजन, फिर ये वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखना, ये कितने के बाद रिपीट करता है ये वाला? 2 pi। 2 पाई के बाद 2 करता है। पाई। हाँ, यहाँ पे -π/6 है, तो यहाँ पे ये आ जाता है 11 π/6। तो 11 π/6 माइनस ऑफ -π/6, तो ये 2 पाई आता है। देख लेना, ये वाला इनिशियल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट, इनके बीच का डिफरेंस देख लेना, वो 2 पाई। इसका मतलब वो हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है। तो किसी एक इंटरवल का आंसर लिख लेंगे और उसमें पाई ये ऐड कर देंगे 2n पाई। तो ये देख लो यहाँ पे x बिलोंग्स टू, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। -π/6 to π/6, और ये कितने के बाद रिपीट कर रहा है? हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसमें 2n पाई ऐड कर देंगे, ठीक है। और क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। कोई डाउट अब इसमें? ग्राफ में ही पूरा खेल करना है, इसका अलग से सॉल्व वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे सारी चीजें देखनी है कि कौन सा रीजन हमें चाहिए, पहले उसको शेडेड कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद देखना कि एक इंटरवल का आंसर लिखने की कोशिश करना, वहां पे एंगल्स क्या क्या आते हैं उसके लिए। फिर उसके बाद वो देखना कि वहां पे तो इनफाइनाइट इंटरवल्स आएंगे, फिर कितने के बाद रिपीट करता है इंटरवल, तो उसके अकॉर्डिंगली फाइनल आंसर। तो ये बताओ, अब ये थर्ड वाला जल्दी से करो अब ये।
थर्ड कितने लोगों का हो गया? तो है ग्राफ ही नहीं आ रहे मेरे ख्याल से। गलत है हर्षवर्धन, थोड़ा सा ध्यान देना। वो -π/4 to π/4 सही है, लेकिन जो तुमने ऐड किया है उसमें वो गलत है। इतना ज्यादा टफ थोड़ी कंसेप्ट है जो तुमसे थर्ड वाला नहीं बन रहा है। दो बता दिए, ये दोनों क्लियर है क्या पहले ये बताओ? इसमें π/4 और 5π/4 आ गया, उसमें ऐड क्या करना ये नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं क्या लिख रहे हो यहाँ पे। चलो देखो, ये देखो ये π/3 लेके आ गया। अबे tan 1 π/4 पे आ गया होता है। सर। सर बताऊं क्या है? हाँ बताओ चलो। nπ - π/4 2 nπ + π/4। हाँ ये सही है, सही है यज्ञेश। ये tan वाला ग्राफ, ठीक है, ये वाला ग्राफ बनता है उसका। फिर इसके बाद ऐसे इधर, ये यहाँ पे π/2, ये -π/2, ठीक है, ये ग्राफ आएगा। फिर tan है, y = कौन सी लाइन बनाएंगे हम? -1 वाली लाइन बनाएंगे, ठीक है, y = 1 वाली लाइन बनाएंगे। और हमें tan x का कौन सा रीजन चाहिए जो -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये वाला रीजन ग्राफ का, ये वाला रीजन चाहिए था, ठीक है, ये वाला रीजन चाहिए। अब यहाँ पे देखो वो -1 किसके लिए होता है? +1 होता है वो π/4 के लिए, एंड -1 होता है -π/4 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो एंगल आता है ना π/2 के बाद वाला, वो रहेगा 3π/4, π/2 + π/4, या तो π - π/4 भी तुम बोल सकते हो। तो ये देख लो -π/4 एंड 3π/4, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3π/4 - π/, इसके बीच का डिफरेंस 4 पाई आता है, पाई आता है, ठीक है। इसका मतलब वो कितने के बाद रिपीट कर रहा है? हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो एक इंटरवल का आंसर लिख लेंगे, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा, और क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 1 एंड -1 के ऊपर क्लोज है, मींस इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। तो एक का आंसर आ जाएगा -π/4 to π/4, और उसमें ऐड कर देंगे n पाई, क्योंकि वो हर n पाई के बाद रिपीट करता है। तो n की जगह पे 0 तो ये वाला, n की जगह पे 1 तो ये वाला, ऐसे सारे इंटरवल्स मिलते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है अभी ये वाला? तो क्वेश्चन क्या, ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। 3π/2 - π/2 π/4 तो π/2 आ रहा है। ये ऐसे करोगे ना, ऐसे 3π/4 में से -π/4 को घटा दो, मतलब बीच में माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
अगला जल्दी से। ये फैक्टराइज होता है क्या? हाँ होता है क्या आते हैं फैक्टर्स? 1 and √3 1 फैक्टर्स फैक्टर tan x minus 1 एंड tan x t minus minus √3। 1 tan x minus 1 हाँ, तो उसमें tan x किसके बीच में आता है? 1 हाँ, जल्दी से बताओ अब आंसर। सही है हर्षवर्धन। और किसी का आया क्या ये थर्ड का, tan स्क्वायर वाले का? चलो देखो अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तुम क्या करना, tan x की जगह पे t पुट कर दो। ये t स्क्वायर माइनस 1 प्लस √3 इंटू टी प्लस √3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लो t स्क्वायर माइनस टी माइनस √3 माइनस √3, ठीक है, माइनस √3 इंटू टी माइनस √3 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से t बाहर आएगा, अंदर में t माइनस 1, यहाँ से ये प्लस √3, यहाँ से माइनस √3 बाहर आएगा, अंदर में t माइनस 1। तो जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये उसके फैक्टर्स हैं। अब इस इनइक्वालिटी को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे 1 एंड √3 है ना, प्लस माइनस प्लस, हमें माइनस वाला रीजन चाहिए, तो जो t आएगा वो 1 to √3 के बीच में आएगा, दैट इज tan x जो है 1 to √3 के बीच में आ जाएगा। अब tan x का ग्राफ, ठीक है, tan x का ग्राफ हम बना लेंगे। tan x का जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ, यहाँ पे π/2, यहाँ पे -π/2। सर हाँ 2n pi plus π/4 to 2n pi plus π/3 भाई पे तुम्हें ऐड भी करना नहीं आ रहा है, कितने के बाद रिपीट होता है वो देखना ही नहीं आ रहा है। तो 2n नहीं है, सिर्फ n हाँ n पाई है, पता नहीं क्या एक एडिशन सब्ट्रैक्शन करने भी नहीं आती तुम्हें। चलो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू सबसे पहले 1 वाली लाइन, ये वाली, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू √3 वाली लाइन, ये वाली, इसके बीच का इंटरवल हमें चाहिए, इसके बीच का ग्राफ हमें चाहिए था tan x का, तो ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे कितने इंटरवल्स है, इनफाइनाइट। ये बताओ 1 कहाँ पे होता है, ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन एंड y इज इक्वल टू √3, 1 कहाँ पे होता है tan π/4 एंड √3 कहाँ पे होता है π/3 पे। तो एक इंटरवल का आंसर हम लिख लेंगे, तो यह आ जाएगा π/4 टू π/3। अब ये देख लेना हर पाई के बाद रिपीट करता है, क्योंकि ये जो अगला एंगल आने वाला है वो यहाँ पे रहेगा 5π/4 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पाई हो गया, ये 5π/4 आ जाएगा।
ठीक है, तो 5 पाई/4 माइनस पाई/4 तो पाई, तो हर n पाई पाई के बाद रिपीट करेगा तो इसमें n पाई ऐड कर देंगे। ठीक है, सर आ गया इन पर। सर हमें वो नीचे वाला एंगल देखना होता है ना, मतलब जो स्मॉल एंगल है उस वो कितने देर बाद रिपीट कर रहा है? हाँ वो वाला, ये वाला देखो, ये पाई/4 फिर अगेन 5 पाई/4 से शुरू हो रहा है, मतलब कितने के बाद रिपीट करता है, तो 5/4 माइनस पाई/4 यहाँ पे कर लेंगे तो वो 2 पाई ओके। पाई दिखता है, पाई मतलब पाई के बाद रिपीट करता है हर एक इंटरवल, तो उसमें n पाई ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट ये है cos x माइनस cos 2x माइनस cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, cos 2x माइनस cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जल्दी करो अब उसको, वहां पे क्या करेंगे बताओ पहले। प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करोगे प्रोडक्ट फॉर्म में, मतलब उसमें cos 2x की जगह पे पुट करो तुम 2 नहीं cos सर, वो क्वाड्रेटिक बनेंगे। क्वाड्रेटिक बनाओ ताकि वो फैक्टराइज हो जाए फिर cos x में। तो क्वेश्चन दिखाओ ना। ओके तो जल्दी से सर हाँ बोलो। इसमें जो cos x की वैल्यू आती है वो हम्म। 1/2 से बड़ी आ रही है, मतलब -1/2 से बड़ी और 1 से भी बड़ी। अच्छा ऐसा है क्या, थोड़ा सा सोच समझ के बोलो। नहीं सर, माइनस इन्फिनिटी टू -1/2 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी से। यहाँ पे उसको ऐसे करो तुम, ये 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस cos x, थोड़ी देर के लिए cos x की जगह पे तुम t पुट कर दो, तो ये 2t² माइनस t माइनस 1, तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2t + 1 एंड t - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या, -1/2 एंड 1, दोनों को इंक्लूड करना है, प्लस माइनस प्लस, तो t आ जाएगा एक तो -1/2 से छोटा और t आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये cos x लेस देन और इक्वल टू -1/2 और cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या वो? नहीं। नहीं हो सकता है। इक्वल टू 1, यस। तो ये कब पॉसिबल होगा बताओ? 0। जब cos x इज इक्वल टू 1 हो जाए तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2n पाई। 2n पाई। ठीक है, x इज इक्वल टू 2n पाई आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, वो तो 2n पाई प्लस पाई बाय 5 पाई/6 टू 2n पाई प्लस 4 पाई/3 आ रहा है। चलो देख लेते क्या आता है। 5/6 बोलते ही 4 पाई/3 बोलते ही गलत हो गया वो तुमने जो लिखा। अब यहाँ पे ये तो चीज हो जाएगी, cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 तो वो होगा नहीं, तो इक्वल टू 1 होगा, तो इक्वल टू 1 से ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते, cos x लेस देन और इक्वल टू -1/2, तो cos x का ग्राफ, ये cos x का ग्राफ 5 पाई/6 नहीं आता, यहाँ पे देख लेना। cos x का जब हम ग्राफ बनाएंगे, अब हमें इसका ग्राफ क्या चाहिए, -1/2 से छोटा चाहिए, तो -1/2 वाली लाइन।
कौन सा रीजन चाहिए था ग्राफ का, बताओ, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। तो ये वाला रीजन चाहिए, ठीक है, ये वाला ग्राफ का रीजन हमें चाहिए। तो तुम बताओ यहाँ पे -1/2 कौन से एंगल के लिए होता है? वो ये वाला एंगल बताओ। ये तो यहाँ पे π/2 है, ये वाला एंगल 5π/6। 120 के लिए 2π/3। 2π/3, एंड ये वाला एंगल वो 5π/6 गलत था, 4π/3 सही था, 5π ये गलत था, 5π/6 जो तुमने बोला था ये π/3 है, 2π/3 आएगा, यहाँ पे ये पाई होगा, अब पाई प्लस π/3 तो ये 4π/3। तो एक इंटरवल का आंसर हमने लिख लिया। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2π/3 टू 4π/3, और ये कितने के बाद रिपीट करता है अब ये इंटरवल? 2π के बाद, तो उसमें 2n π ऐड कर देंगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इसका, एंड इसका यूनियन हमें लेना पड़ेगा। तो देख लो यूनियन करके अलग से क्या आ जाएगा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 2n π। तो ये फाइनल आंसर है। चलो लिखो अब इसको, प्रैक्टिस कर लेना इसकी घर पे। सर हमें कोई दूसरा क्वेश्चन दे दो। एक तुम्हारे लिए फिर ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिनका ये हो गया, साइन x प्लस π/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन बुक कौन सी होती है? मतलब बहुत सारे बुक से सेलेक्ट करते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस ऊपर से ही आते हैं कि ये करवाने हैं, कुछ हम हमारी तरफ से भी करवाते हैं, बहुत सारी बुक्स है वैसे। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करते हैं हम जिससे मैक्सिमम कंसेप्ट दे पाए क्लास में। फिर कुछ कुछ जो बच जाते हैं वो डिस्कशन से कवर हो जाते हैं, जो तुम होमवर्क करते हो मॉड्यूल का उससे भी कुछ कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, वो क्लास नोट्स भी इंपॉर्टेंट, मतलब जो तुम क्लास में सीख रहे हो, एंड फिर उसके बाद जो मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो उसका डिस्कशन। कभी कभी उससे भी 2-4 कंसेप्ट पता चल जाते, किसी 1-2 कंसेप्ट किसी टॉपिक के। मॉड्यूल सॉल्व करने से ये भी पता चलता है कि कंसेप्ट को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, 2-3 कंसेप्ट को कैसे मिक्स किया जा सकता है। चलो ठीक है, ये वाला हो गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या करना, तुम ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए x प्लस π/4 की जगह पे t ले लो। तो sin t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, ठीक है, sin t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 ले लेना। और इसका सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे t क्या आ रहा था, पहला ही क्वेश्चन देख लो, 2n या 2n π प्लस π/6 टू 2n π प्लस 5π/6 ये आ रहा था। लेकिन ये t क्या है यहाँ पे, x प्लस π/4, तो वो अब पुट कर देंगे यहाँ पे, π/6 टू 2n π प्लस ये 5π/6। लेकिन हमें फाइनली x चाहिए, तो हर जगह पे हमें माइनस π/4 करना पड़ेगा। तो ये 2n π प्लस π/6 माइनस π/4, x लेस देन और इक्वल टू 2n π प्लस 5π/6 माइनस π/4। तो फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाता है, 12 2 3, तो 2n π माइनस π/12। यहाँ पे जब लिखेंगे 10 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 7π/12। तो ये इसका आंसर है, x बिलोंग्स टू 2n π माइनस π/12 टू 2n π प्लस 7π/12।
क्लियर है कैसे करना है अब इसको? पहले इसको टी मान लेना, फिर उसके बाद ये तो हमें करना आता है, ग्राफ बना लेंगे, वहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस अब टी एक्सिस होगा, वर्टिकल वन, उसके करस्पॉन्डिंग ये टी की वैल्यू आ जाएगी, हम निकाल चुके थे, इसके वजह से डायरेक्टली मैंने लिख दी है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था अपना। फिर उसके बाद टी की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, फिर एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या, बताओ ये? हो गया। यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर लास्ट एक मिनट क्वेश्चन है। सर, वो पिछले सर आज का डिस्कशन कितने बजे होगा? आज का डिस्कशन बताऊंगा लास्ट में, आज डिस्कशन नहीं हो सकता है। अच्छा, होगा होगा 3 बजे होगा, 3 बजे, शाम को नहीं होगा, 3 बजे होगा। जल्दी लिखो रे। लास्ट हो क्वेश्चन। गया। अब इसी क्वेश्चन को देखो कैसे पूछा जा सकता है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा वाला फॉर्म बन गया, तो हम क्या कोशिश करेंगे, इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे। √2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। ये देखो, ये √2, ये √2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। अब इसको देखो, साइन एक्स इंटू कॉस π/4, साइन π/4 इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस π/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये तो हम निकाल ही चुके हैं अभी। 2n π माइनस π/12, तो 2n π प्लस 7π/12। ठीक है, तो जब भी अब यहाँ पे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा वाला फॉर्म बन रहा है, तो उसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो ये इनइक्वालिटी खत्म हो गई। तो हाइट एंड सर अभी डिस्टेंस, हाँ हाइट एंड डिस्टेंस के 1-2 क्वेश्चंस लिख लेते हैं हम। वैसे तुमने 10th में तो पढ़े ही होंगे, वो उसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अभी देख लो सर, खत्म कर दो हाँ खत्म ही ट्रिग्नोमेट्री। कर देंगे ना, कुछ नहीं, 5-10 मिनट लगेंगे बस, तो आज ही खत्म कर देंगे उसको, ताकि फिर कल नया टॉपिक ही शुरू हो जाए। तो हाइट एंड डिस्टेंस नेक्स्ट हेडिंग डाल दो। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, क्लियर है ना? या तो डायरेक्टली ये गिवन रहेगा, या तो फिर इस फॉर्म में भी गिवन रह सकता है। तो पहले उसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी जगह पे टी निकलेगा, फिर टी की जगह पे x प्लस π/4, और फिर वहां से हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ क्या होता है? जब नीचे से ऊपर देखते हैं। चलो, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है। तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब उल्टा भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर ऊपर रहे, ठीक है, ऑब्जर्वर ऊपर है, अब ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ नीचे है, डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाँ एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कह सकते हैं इसको। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर ऊपर है, तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो लिख लेना इसके बारे में, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर नीचे ऑब्जेक्ट ऊपर और ये देख रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये लाइन जो बनती है, एंगल बनाती है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, वो लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट होगी यहाँ पे, ठीक, कोई नहीं, डिप्रेशन है ना, एलिवेशन, ये बस पता होना चाहिए हमें। एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके लिए ऑब्जर्वर नीचे ऑब्जेक्ट ऊपर, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऑब्जर्वर ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो अब इसके कैसे होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं।
तो पहला क्वेश्चन ये है, फ्रॉम लाइट हाउस angles of depression of two ships on opposite sides. सर रिपीट करो ना. ये तुम लिखो, एक बार में लिख लो, है ना. फ्रॉम लाइट हाउस the angles of depression of two ships on opposite sides of lighthouse are 30 degree and 45 degree. 30 degree and 45 degree if height of the lighthouse is h meters. Height of the lighthouse is h meters. Then find distance between ships. जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये. Then find distance between ships. चलो h प्लस एच रूट थ्री सही है. हाँ ठीक है, h इंटू √3+1. बहुत बढ़िया. ये लाइट हाउस, ठीक है, इसकी हाइट h मीटर्स. अपोजिट साइड्स में दो शिप्स है, एक शिप A और शिप B. इनके अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है, मतलब ये वाले एंगल, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 45 एंड फिर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री. तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी एंगल 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल से. ये एंगल 30 डिग्री. ठीक है. अब ये मान लो इसका फुट है, ये लाइट हाउस है, इसका ये फुट है वो. तो यहाँ पे tan 30 डिग्री जब हम निकालेंगे तो ये आ जाता है h/OB एंड यहाँ से फिर जो OB डिस्टेंस आता है वो है h√3. ठीक है. एंड जब हम tan 45 लगाएंगे तो tan 45 आ जाएगा h/OA. तो OA इज इक्वल टू h हो जाएगा. तो ये जो AB है ये क्या रहेगा यहाँ पे, OA प्लस OB, दैट इज h प्लस h√3. तो इस तरीके से h बाहर और ये √3+1. ठीक है. कोई डाउट इसमें? नो सर. जल्दी से लिखो. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. A tower उसी लेवल के क्वेश्चन है, अलग कौन से बनाओगे तुम क्वेश्चन, उसी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है. A tower subtends an angle 30 degree. Tower subtends an angle 30 degree at point एंगल क्या बोला सर? 30 degree 30 degree at a point on same level of its foot, on the same level as its foot, इसे एक बार पढ़ता हुआ. टॉवर सबटेंड्स एन एंगल 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन सेम लेवल एज इट्स फुट. At a second point
h meter above the first point, h meter above the first point, the depression of foot of tower, depression of foot of tower is 60 degree, then find the height of tower. जल्दी, ये लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तुम्हें सेक्शन इसमें मिल जाएंगे, अगला जो सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, तो वो सॉल्व कर लेना। डिस्कशन के वक्त भी कुछ चीजें हो जाएगी अपनी। प्रीवियस पेज, ठीक है, देख लो प्रीवियस पेज, तब तक ये करना सभी लोग। लगाओ tan sin cos, जो लगाना है वो लगा दो। एक तरीके से ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस मींस। एच है क्या आंसर? h नहीं है, सर फिगर बना के दिखाओ ना। फिगर बना के दिखाओ, चलो देखो फिगर। h/3 है, h/3 है। h/3 है, h/3 आंसर है। हाँ सर, h/3। पे टॉवर, ये उसका ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑब्जर्वर, ये फर्स्ट है, ए पॉइंट ले लो, उसके ऊपर बी पॉइंट है h हाइट पे, और ये टॉवर यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करता है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है। फिर उसके बाद ये जो एंगल है, ये जो h मीटर हाइट पे था, इससे टॉवर का जो फुट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, ठीक है। क्लियर है ये? अब तुम बताओ, यहाँ पे ये h हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये h हो गया। फिर एक मिनट, डायग्राम कैसी बन गई है, ये O ले लेना, ठीक है। अब तुम इसकी बात करो, इन ट्रायंगल OBA, ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल बताओ कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये 30 तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, या तो डायरेक्टली ये 60 तो ये भी 60 आएगा। और tan 60 कितना होगा बताओ? tan 60 h/OA h/OA, तो यहाँ से OA कितना आ जाएगा? h/√3, तो ये हमें फर्स्ट मिल गया। अब उसके बाद यहाँ पे मान लो ये B हो गया, ये C है। इन ट्रायंगल COA tan 30 कितना होगा? tan 30 COA में ये 30 डिग्री है, tan 30 OC/OA आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, OC मतलब हाइट ऑफ टावर है एक तरीके से, और ये OA h/√3, और ये tan 30 डिग्री कितना रहेगा? h/√3, तो यहाँ से OC इज इक्वल टू h/3। क्लियर है? हाँ सर। ये हाइट एंड डिस्टेंस के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें बस डायग्राम इंपॉर्टेंट होती है, एक बार डायग्राम बन जाती है तो उसके बाद पता चल जाता है कि कौन से ट्रायंगल में tan लगा है, फिर किसमें क्या, इस तरीके की चीज है। सर वो आगे का बहुत आसान है, बस डायग्राम का। हाँ, डायग्राम ही मेन होती है इसमें, डायग्राम बना लिया करना। मॉड्यूल में है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें सेक्शन जी में, तो वो सॉल्व कर लेना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री अपना खत्म हो गया। तो कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करके रखना, तुम एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करके रखना। कल ये मैं डिस्कस करूंगा एंड FOM2 शुरू हो जाएगा कल, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है।